किसान मित्रों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल एग्रो एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। किसान मित्रों, आज हमारा मेन टॉपिक है कि चंदन के रिगार्डिंग जो मैं अभी चंदन की हमारी सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं जो फार्मर्स के, कैसे बहुत क्या क्या उनके डाउट्स हैं। मैं उनको वन टू वन आपको कुछ पॉइंट्स में क्लियर करता हूँ। देखो, पहला एक फार्मर्स पूछते हैं कि सर ये लीगल है या इलीगल है। देखो, चंदन छोटा सा मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ, इससे पहले जब साउथर्न इलाके में ये पहले से अगर टीपू सुल्तान के टाइम से जो था ये बहुत रिजर्व रहते थे वहाँ के जंगल वगैरह। फिर इसको वो 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी तक ये चलते रहे। 2002 के बाद जब इसकी तस्करी वगैरह होने लग गई, चोरी होने लग गई, जंगल तो पूरे आपके चंदन के कट रहे हैं और उसमें प्लांटेशन कुछ हो नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको सीरियस वे में लिया और इसका 2002 में इसका एक अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट में इसको कमर्शलाइज और लिबराइज इसका लिबराइजेशन स्टार्ट किया। तो अब कोई भी फार्मर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इन्वेस्टर अपने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी, फार्म, ऑर्चर्ड, फील्ड पे, खेत पे लगा सकता है। तो ये प्रॉपर लीगल है, इलीगल नहीं है। ठीक है, पूरा वैध रूप से इसको आप कर सकते हैं। हाँ, आपको जब भी आप प्लांटिंग करेंगे उसके साल डेढ़ साल के बाद जितने भी आपके सर्वाइव प्लांट हैं, आपको एक बार उसका रजिस्ट्रेशन अपने लोकल रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे पटवारी या लेखपाल जो होता है उसको बताना रहेगा कि हाँ, ये मेरी खाता खतौनी, मैं इस ज़मीन का होल्डर हूँ और ये वहाँ पे मैंने इतने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो एक वन काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है। बाकी इसको 7/12 भी इसको बोलते हैं एंट्री, और बाकी इसके अलावा इसका कोई दूसरा लीगल वगैरह का ऐसा कोई सूच नहीं है। बिल्कुल ये वैध रूप से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी बात हमारी आती है कि चंदन कहाँ बेचें और चंदन कौन लेगा। देखो, चंदन, पहली बात तो आपको एक बताता हूँ कि चंदन जो एक ऐसा प्लांट है कि जो एक खाली इत्र वगैरह या परफ्यूम वगैरह में ही यूज़ नहीं होता। इसका यूजेज जो है बहुत अलग अलग वे में इसका यूजेस होता है। इसका मेडिसिनल में भी यूज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, इत्र वगैरह में भी है, परफ्यूम, डिओड्रेंट, कॉस्मेटिक्स, पाउडर्स वगैरह इसके बनते हैं। तो काफ़ी अलग अलग, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह। तो देखो, चंदन एक जगह यूज़ नहीं होता। इवन माउथ फ्रेशनर है, शैम्पू है, आपके जितने भी कॉस्मेटिक्स और FMCG प्रोडक्ट हैं उसमें चंदन का यूज़ होता है। तो काफ़ी सारे चंदन के यूज़ हैं, बड़ी डिमांड है। तो डिमांड वाइज इसकी कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल वाली हों, इत्र बनाने वाली हों, कॉस्मेटिक्स पाउडर्स वगैरह जो बनाती हैं वो सारी कंपनियां इसको लेती हैं। इसमें अभी जो अगर इंडिया के हिसाब से हम बात करें तो KSDL बहुत बड़ी कंपनी है, कर्नाटका सॉप एंड डिस्ट्री लिमिटेड। ये कर्नाटक गवर्नमेंट की स्टेट ऑन कंपनी है जो बल्क में पूरे पैन इंडिया भारतवर्ष से अपना लेती है। बाकी और अदर स्टेट भी जो हैं, इसमें गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र, ये गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपनी ऑक्शनिंग करती हैं। ठीक है, तो आप अगर आप स्टेट ऑक्शनिंग में नहीं बैठ रहे तो आप चाहे किसी भी बड़े वेंडर को या ट्रेडिंग करने वालों को या जो फैक्ट्री वाले हैं उनको डायरेक्ट दे सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप चंदन ग्रो करिए। चाहे इसको बेचना हो, हम वो भी करते हैं, ट्रेडिंग्स भी करते हैं, बशर्ते आप ग्रो करने पे फोकस करिए। बेचने का कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेडिंग्स भी करता हूँ। आपको हमारे पास चंदन की अगर आपको लकड़ी चाहिए, स्टिक चाहिए, रिटेल में हो या आपको कमर्शियल वे में चाहिए, वो सारी चीज़ें में भी हम डील्स करते हैं। तीसरी बात हमारी आती है कि चंदन पे क्या सांप लटके रहते हैं। जी बिल्कुल, ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 10-15% ये एक्सेप्शनल केस में मैं अपवाद की बात नहीं कर सकता, बट चंदन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पीछे मेरा देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे पूरा फार्म हाउस है और मैं पूरे फार्म हाउस में ही रहता हूँ। मेरे फार्म हाउस में पूरा सैंडलवुड लगा है। मैंने एक जगह भी छोड़ी नहीं है कि जहाँ पे मैं उसको बर्बाद जाने दूँ। तो मैंने चंदन को पूरे अपने फार्म हाउस में पूरा अच्छे से लगा रखा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे वैसे भी आते हैं एग्रो टूरिज्म के लिए कि कैसा चंदन में आप इतना अच्छे से किस प्रकार से रहते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको घर के पास में हो या अपने फार्म पे हो, खेत में इजीली लगा सकते हैं। चंदन सांप का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है और ये भ्रम को आगे सब प्रोपोगेट करते हैं। चौथा हमारा एक क्वेश्चन ये आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि चंदन में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती। देखो, बेसिकली क्या है ना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। कभी कभार ऐसी कोई बीमारीज, हम अगर फिट रहते हैं तो हमें बीमारी नहीं आती, वैसे ही इनका भी है। अगर सही से उसकी प्लांटिंग वगैरह हम अच्छे से हम कर रहे हैं, प्रोसेस से कर रहे हैं, हमें पूरी जानकारी अच्छे से पता है, सही टाइम पे हम उसको मैन्यूरिंग दे रहे हैं और उसके बाद क्लाइमेट कंडीशनिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसको खाद दे रहे हैं, न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, फंगीसाइड टाइम पर हम उसको फंगीसाइड वगैरह दे रहे हैं,
प्लांट कैटलिस्ट होते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। आप देख सकते हैं मेरे सामने, देखो कितने हेल्दी प्लांट्स हो रहे हैं। अगर प्रोसेस से करेंगे आप तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और पांचवा हमारा जो एक इसमें क्वेश्चन जनरली फार्मर लोग की एक क्वेरी रहती है कि किस रेट चंदन बिकेगा। देखो चंदन का रेट बिकने का बड़ा, मैं आपको खाली एक कोई नंबर बता दूं, 5 लाख 10 लाख, ये मूर्खता वाली बातें। एक अगर सही से अगर हम चंदन की बात करें, उसका डिपेंड करता है ऑयल कंटेंट पे। देखो मैं आपको फिर बोलता हूँ ना कि आप चंदन को ना खाली एक वीडियो के फॉर्म में देखते हैं और आपने देखा कि यार इतने का बिक जाता है, ऐसे इसको ना करें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ना करें। मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि आप जो भी अपनी परंपरागत खेती कर रहे हैं वो करें। अगर आपको चंदन प्रॉपर वे में करना है तो पहले आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप बिना जानकारी के कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। बेसिकली अगर कोई चंदन के बारे में और डीप में जाना चाहता है, पहले प्रोजेक्ट को समझना चाहता है, मैंने अपने जो मेरा अपना 13 साल का अनुभव है उसका मैंने एक सैंडलवुड का डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल कोर्स भी मैंने बना रखा है। तो आप वो चंदन का ट्रेनिंग मॉड्यूल कोर्स भी मेरे से ले सकते हैं। पूरा डिटेल में है, एक प्लांटिंग से लेकर होस्ट मैनेजमेंट, गैप मैनेजमेंट, मैन्योरिंग, लीगल एस्टिमेशन, कैश क्रॉप, कहाँ ऑक्सीजन होती है, किस रेट पे होती है, एवरीथिंग मैंने उस चंदन के कोर्स में मैंने पूरा कंपाइल किया हुआ है। आप प्रोजेक्ट को एक बार अच्छे से समझो और फिर जाके आप उसको देख के समझ के फिर जाके आप उसको एग्जीक्यूट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वो उसको चेकआउट कर सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट में वो है। और अगली बात हमारी बात होती है कि हम अभी टॉपिक हमारा पर चल रहा था कि चंदन का जो हमारा ऑयल कंटेंट है, ऑयल कंटेंट पे ही ये डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑयल कंटेंट अच्छे से रहा, गैप मैनेजमेंट हमारा अच्छे से रहा, होस्टरी मैनेजमेंट हमारा अच्छा रहा, तो प्लांट अच्छे से हमारा डेवलप होगा। और अगर ये प्लांट सही से हमारा हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि अगर चंदन आज की डेट में जो इस साल का जो टेंडर रेट है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो 11,800 रुपये पर केजी है। तो और फिर इसकी कैटेगरीज भी होती हैं। देखो एक खाली हार्डवुड जो होता है ना, राई जिसको हम बोलते हैं, तो हार्डवुड की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हार्डवुड होता है, मिक्सवुड होता है, सैपवुड होता है। तो उन कैटेगरीज को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनकी कैटेगरी वाइज उसका रेट होता है। तो मैंने आपको एक मोटा माटी आपको बता दें कि 11 से 12,000 रुपये पर केजी है। और लास्ट क्वेश्चन है कि चंदन जो हमारा है कि वो कितने साल में हो जाता है, ठीक है। चंदन बेसिकली अगर मैं उसकी कमर्शियल कल्टीवेशन की क्योंकि हम कमर्शियल कर रहे हैं तो 12 से 15 साल के टाइम होराइजन में ये हो जाता है। अब बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा कि 12 साल में ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर कोई बंदा 500 या 1000 पेड़ लेके चल रहा है तो उसमें 10% ऐसा होगा कि जो 12 साल के अंदर उसका अच्छा सा ट्रंक जो होता है, तना अच्छे से बन जाएगा। और वो 10% भी अगर हो गया तो 500 का 10% हमारे 50 ट्री हो गए। अगले 1-2 साल आपने वेट किया, फिर आपने फिर कटिंग कर ली। तो इस प्रकार से एक जो टाइम 12 से 15 साल का जो टाइम हो रहा है ना, उसमें कमोबेश आपका जो है आपका चंदन जो है तैयार हो जाता है। और जितना इसको लंबा छोड़ेंगे, कोई 18-20 साल 22 साल और करेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ने वाली चीज़ है, सजीव चीज़ है, तो ऑब्वियसली इसका यील्ड और बढ़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आपको आई होप कि आज की वीडियो मेरी सही लगी होगी। आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखो बदलाव करना है तो फिर बदलाव वाले काम भी करने पड़ेंगे। तो सोचिए, सोच में बदलाव, फिर ग्राउंड पे कैसे लाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको स्टार्ट करिए। और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कि हम ज़्यादा लोगों को हम ये चीज़ें बता पाएँ। और भी नई चीज़ जो हम कर रहे हैं इसके साथ सैंडलवुड में और क्या कर सकते हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।